हेलो गाइस। आज हम पाइथन की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पर हम आज जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो आप परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल कि एडिशन ऑफ टू नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड इफ यू वांट टू फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि प्रिंट 10 प्लस 15 करूंगा तो मेरा आंसर, प्रिंट 10 माइनस 15 करूंगा तो प्रिंट 10 मल्टीप्लाई बाय 5, और वैसे ही प्रिंट 10 डिवाइड बाय 5 और प्रिंट 10 मॉड्यूलर 5। इस ऑपरेटर का नाम होता है मॉड्यूलर। ठीक है, और मॉड्यूलर से हम क्या निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। चलिए एक बार इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो देखिए, प्रिंट 10 प्लस 15 25 आया, 10 माइनस 15 माइनस 5 आया, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 आया, 10 डिवाइड बाय 5 2.0 आया, और अगर 10 डिवाइड बाय 5 हो रहा है तो क्या आया आपका, आराम से आ गया 0, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन सारे जो दिक्कत है ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के तौर पर आप कैलकुलेटर ले लीजिए कि कैलकुलेटर में जब आपने चालू किया तो क्या हो रहा है, वो ऑलरेडी 10 प्लस 15 है, 10 माइनस 15 है, ठीक है, और 10 मल्टीप्लाई बाय 5 है, यही है, और कोई नंबर नहीं है। अगर इसको आपको चेंज करना पड़ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, उसके उसके आप कंप्यूटर में कनेक्ट कर रहे हो उसके मदरबोर्ड को, अब उसके बाद चेंज कर रहे हो। ठीक है, कि 11 अगर आ गया तो क्या होगा करके, ये देखिए 26। बार बार अगर आपको नंबर अपने हिसाब से डालना होगा, चेंज करना होगा, तो आपको क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर के मदरबोर्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ना इंटीरियर वाला जो भी एंगल है या जो भी क्या बोलते हैं नंबर है वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो टाइपिंग होती है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक टाइपिंग। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, स्टैटिक टाइपिंग। स्टैटिक टाइपिंग कि ऑलरेडी पहले से वो लिखा हुआ है एंड यू आर परफॉर्मिंग दैट। अगर आपको चाहिए, ठीक है, कि यूजर परफॉर्म करे, मतलब यूजर अपने हिसाब से नंबर डाले। ठीक है, अब यूजर अपने हिसाब से नंबर क्यों डाले, तो एग्जांपल के तौर पर अगेन आई एम गोइंग टू टेक कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर लिया तो भाई वो यूजर की मर्जी है ना कि कौन सा नंबर को प्लस करवाना चाहता है, कौन से कम नंबर को माइनस करवाना चाहता है, कि कौन सा ऑपरेशन करवाना चाहता है। वो कंप्यूटर तो डिसाइड नहीं कर रहा, या हमने तो पहले से करके नहीं भेजा है ना। तो उस केस में आपका काम आता है, ठीक है, यूजर इनपुट। तो एंटर द नम वन। आज क्या हो रहा है, इक्वल टू इनपुट एंटर नम टू। ठीक है, अब दो नंबर ले लिए और इसी को हम क्या कर रहे थे, प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, अभी के लिए इसको हटा देता हूं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको रन करवा दिया तो मेरे पास दो नंबर आया, एक 10 ले लिया और एक मैं 5 लेता हूँ। तो 10 प्लस 5 कितना आता है, 15 आता है। लेकिन देखिएगा शो क्या करेगा, 105। क्या 10 प्लस 5 105 होता है, नहीं होता। तो याद कीजिए कल मैंने बताया था, ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ ए कॉमा टाइप ऑफ बी। ठीक है, अगर मैंने कल आपको बताया था तो जब इनका दोनों का टाइप अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है, दोनों के दोनों क्लास स्ट्रिंग के हैं। ठीक है, इसी को हमने चेंज करते हुए बोला था कि एक टाइप कन्वर्जन होता है। टाइप कन्वर्जन मतलब देखिए सारे का सारे चीज क्या है, वो स्ट्रिंग में है। स्ट्रिंग मतलब एक पैराग्राफ हो गया या कुछ और, एक पैराग्राफ हो गया, एक टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया, तो वो आपका क्या होता है, इनपुट में लेता है। तो इसीलिए इन चीज को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइप कन्वर्जन आता है। तो हम अभी के लिए इसको क्या कर लेते हैं, इंटीजर कर लेते हैं। और भी होते हैं जैसे फ्लोट हो जाता है, आस्की वैल्यू हो जाती है। तो हम इस पूरे के पूरे इनपुट को एक इंट के अंदर, एक इंट एक डेटा टाइप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर करवा देंगे। अब जो हमारा वैल्यू हो जाएगा, देखो 1 + 2
3 और दोनों क्या हो गए, इंटीजर हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही अगर मैं दोबारा रन करूं तो 10 और 15 कितना हो गया, 25 हो गया। अब मैं डाल रहा हूं नंबर्स जो है, मैं डाल रहा हूं, तो इसीलिए यूजर इनपुट काम आता है कि यूजर अपने हिसाब से नंबर को ऐड कर सके। दैट्स वाई यूजर का इनपुट लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा चीज हमने ये देखा कि जब यहाँ पर इनपुट हम डाल रहे थे तो उसका जो टाइप था वो क्या हो जा रहा था, स्ट्रिंग हो जा रहा था। ठीक है, ये वाला भी हमने देखा तो क्या हो जा रहा था, स्ट्रिंग हो जा रहा था। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट जैसा वर्ड का यूज किया जाता है, जहां पर हम एक इंट डिक्लेयर कर दिए, उसके अंदर के ब्रैकेट में हम लोग क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। तो हम पाइथन को ये बोल रहे हैं कि पाइथन एक इनपुट लो, तो पाइथन ने बोला कि अच्छा एक इनपुट लेना मतलब स्ट्रिंग लेना है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि बोला कि आपने इनपुट लो, लेकिन वो किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए, आपने स्पेसिफाई कर दिया। तो दैट इज टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो ये यहीं तक था आज। ठीक है, सॉरी आज हो गया। अब देखो ये सब सारा का सारा जब आपने वैल्यूज ले लिया, वैल्यूज कर लिया, यूजर ने कर लिया, हर चीज कर लिया। ठीक है, अब सेम चीज है, जो नंबर है उसको आप क्या कर माइनस भी करवा सकते हो। ठीक है, 10 5 तो ये आपको 25 भी दे रहा है, -5 भी दे रहा है। यहाँ पर इस चीज में अभी भी दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है, वो दिक्कत ये है कि यहाँ का जो ऑपरेटर है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये क्या हो रहा है, ये स्टैटिक है। वो एडिशन ले रहा है, यूजर यहाँ पर डिसाइड नहीं कर रहा कि वेदर दैट यूजर वांट टू परफॉर्म एडिशन और नॉट, और सब्ट्रैक्शन और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपको इस केसेस में ऐसे करना पड़ेंगे कि अब यूजर ही डिफाइन कर पाए कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन वो परफॉर्म करना चाहता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था कि हम अब पहले नंबर जो था वो नॉर्मली नंबर था, अब जो नंबर आ गया है वो नंबर आ गया है। ठीक है, कि यूजर ले रहा है यहां से। ठीक है, दूसरा चीज, अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये स्टैटिक है। नाउ इट्स योर टाइम कि अब यहां पर वो क्या करे कि यूजर ही इनपुट करे। सो दैट वी हैव टू लर्न। ठीक है, तो यही तक था आज का वीडियो गाइस। आज इसको थोड़ा सा देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे बन जाएगा कि a + b a - b क्या है, तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब वो खुद से ही जो अपनी चीजें हैं वो परफॉर्म करे। ठीक है, और अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू आर गोइंग टू लर्न कि पाइथन किस तरीके से काम कर रहा है। पाइथन की ऐसी सीरीज को करने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको पाइथन में बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको सिखाऊंगा। आई वुड नॉट से एडवांस, बट प्रोजेक्ट लेवल तक। एडवांस तो भाई पाइथन को बहुत एडवांस होता है। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट लेवल तक आपको सिखाऊंगा। उसके साथ ही साथ जो भी आपको डाउट होगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको पर्सनली कनेक्ट कर कर वो सारे डाउट बता सकूं। मैं आपको हर एक पाइथन का कंसेप्ट जो है रियल लाइफ एग्जांपल के साथ लेकर बताऊंगा। थैंक यू गाइस, चैनल पर बने रहिए और मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।